कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड आपका कौन सा है। तो बताएंगे आप लोग अनसैचुरेटेड कंपाउंड कौन सा है। तो यहाँ पर अनसैचुरेटेड का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n या फिर CnH2n-2 है। तो यहाँ पर 4 दूनी 8, ये बी वाला ऑप्शन है। बी वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग बी टिक कर लेते हैं, बी वाला टिक कर लेते हैं। तो बी को ऑप्शन को आप लगा लीजिए, वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। चलिए यहाँ पर बी ऑप्शन टिक कर दीजिए आप। बी कर लेंगे ना बी। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। द जनरल फार्मूला ऑफ एन एस्टर। एस्टर का जनरल फार्मूला पूछा है, और कॉमन फार्मूला तो आपको पता है कि एस्टर का यहाँ पर RCOR होता है, क्योंकि इसको हम एस्टर को ऐसे भी लिखते हैं, RCOR डैश भी कर सकते हो, आर भी कर सकते हो, ठीक है। 1 2 इसका नाम इथेनल हो जाता है। तो यहाँ पर इथेनल हमारा डी ऑप्शन मिल जाता है। इथेनल पर डी ऑप्शन लगा लीजिए, इथेनल पर डी ऑप्शन लगा लीजिए, ठीक है। कर लीजिए फटाफट इस क्वेश्चन को। IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड, इस कंपाउंड का IUPAC नाम क्या है। तो नंबरिंग हमारी किधर से होगी, ये बात हमें ध्यान देने वाली है। तो नंबरिंग हमेशा डबल बॉन्ड की तरफ से होती है। तो यहाँ CH हो गया, सिंगल बॉन्ड CH, फिर ये एक CH3 इधर, एक CH3 इधर है। तो 1 2 3 4 ब्यूट हो गया, 1 इन हो गया, और 1 2 3 पर मिथाइल हो गया। ये आपका बी ऑप्शन हो जाता है, यानी कि 3 मिथाइल 1 2 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन हो जाता है। 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन हो जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके बढ़िया होते चले जाएंगे। आप अच्छे ढंग से इन क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करिए, अच्छे ढंग से इन क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करिए। चलिए चलिए इसके आगे बढ़ते हैं, फटाफट क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है वो आपको समझने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो कह रहा है कि पहला पढ़िए, कोवेलेंट कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। हो ही नहीं सकते। कोवेलेंट कंपाउंड अगर मेनली तो कोवेलेंट नॉन पोलर ही होते हैं ना, इसलिए ये यही स्टेटमेंट आप रॉन्ग कर दीजिए, यही रॉन्ग कर दीजिए, ठीक है। तो ये ए लगा लीजिए, 5th वाले का ए ऑप्शन जाने दीजिए। और 6 वाले को देखिए, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। 6 वाला द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। IUPAC नेम कंपाउंड के क्या है। तो नंबरिंग इधर से होगी, इसमें नंबरिंग 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। तो 2 पे और 4 पे डाइऑल है, तो 2,4 डाइऑल है। और आपको 2 पे मिथाइल भी है, तो 2 मिथाइल पेंटेन 2,4 डाइऑल, यानी कि 6 वाले का ऑप्शन आपका सी सही है। 6 वाले का सी ऑप्शन एग्जैक्ट ऑप्शन है। तो कितने लोग आज अपीयर हो पाए नहीं हो पाए वो बात की बात है, लेकिन हम तो लाइव लेकर के आपको ज़रूर बताएंगे कि नहीं भाई, हम आपने जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस की पूरी दरकार आप तक पहुंचा रहे हैं, ठीक है। 6 वाले का सी हो गया। और जो लोग शिखा आ गई हैं, देखो लाइव आ गई हैं शिखा। शिखा आपने, हाँ ठीक, कौन से यही टेस्ट सीरीज वाले बैच में है क्या शिखा। शाबाश, बहुत सुंदर, खूब दमदारी के साथ लगे रहिए। 7th क्वेश्चन आ जाइए, द IUPAC नेम। अब इस कंपाउंड में, गुड इवनिंग, इस कंपाउंड में नंबरिंग जब करेंगे तो 1 2 3 4 5, यानी कि पेंट 2 आइन हो गया, पेंट 2 आइन हो गया, और 1 2 3 4 पर मिथाइल हो गया, 4 मिथाइल पेंट 2 आइन। तो 7th वाले का शिखा जवाब दो, 7th वाले का शिखा जवाब दीजिए। अच्छा, टारगेट में है, ठीक, चलो ठीक। तो यहाँ पर ए हो गया, वेरी गुड, वेरी। तुम्हारी शिखा पढ़ाई कैसी चल रही, पहले ये बताओ, पढ़ाई ठीक चल रही है। ए होगा, 7th का ए होगा शिखा, 7th का ए होगा। क्योंकि अगर आप इसे ओपन कर लेते हैं तो ओपन करने के बाद आपकी सिचुएशन जो बनती है वो ये बनती है, ये बनती है। तो यहाँ पर लंबी चेन का भी ध्यान रखना है,
लंबी चेन और आईयूपीएसी नाम का ऑर्डर भी आपको ध्यान देना है, तो ये होगा। ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। तो यहाँ पर हो गया 4 मिथाइल पेंट 2 इन, 4 मिथाइल पेंट 2 इन हो गया। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिकुलर फार्मूला बिलोंग्स टू एल्काइन। एल्काइन के लिए जो मॉलिकुलर फार्मूला बिलोंग करेगा तो ये होगा आपका 10 दूनी 20, नहीं, एल्काइन सीरीज के लिए बता रहा है तो 7 दूनी 14 में से 2 गया, नहीं 12 आना चाहिए, 9 दूनी 18 में से 2 गया 16, सी वाला ऑप्शन आएगा। सी वाला चेक करिए, क्योंकि हम लोग 2n-2 वाला 2CnH2n-2 वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे और CnH2n-2 वाला फार्मूला हमारा जो दिख रहा है 8th वाले क्वेश्चन में वो सी में दिख रहा है, सी में दिख रहा है। चलिए इसके बाद आ जाइए, इसके बाद आइए, द सिस्टमेटिक नेम ऑफ, सॉरी 9 रह गया, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक एलिफेटिक साइक्लिक होते हैं, एलिसाइक्लिक जो होते हैं वो एलिफेटिक साइक्लिक होते हैं ना, एलिफेटिक साइक्लिक ये वाले कंपाउंड होते हैं। इसको चलो सिखा, देखो यहाँ CnH2n-2 होता है फार्मूला एल्काइन के लिए, एल्काइन के लिए ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पर इस फार्मूले को अप्लाई करिए, अगर मान लो हम 9 वाले पे अप्लाई कर देते हैं, बाकी किसी पे देखो 7 वाले पे अप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पर 12 आना चाहिए, तो वो 12 है नहीं, यहाँ 9 पे अप्लाई कर रहे हैं तो C9 हो गया H9 × 2 - 2, तो ये हो गया C9H16 उत्तर आ रहा है, तो इसका मतलब यही सी हो जाएगा, बाकी किसी पर अप्लाई नहीं हो रहा। 16 का दुगना 32 है, ये एल्कीन का फार्मूला अप्लाई हो गया CnH2n, ये आपका एल्केन का हो गया CnH2n+2 हो गया, है ना, ये भी CnH2n+2 वाला हो गया, ये सब, ये दोनों एल्केन है, ये एल्कीन है, ये एल्काइन है, हो गया ना, समझ में आ गया। चलिए इसके बाद 10th पर आ जाते हैं। सिस्टमेटिक नेम इसका जो देना है, देखो क्या देना है, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, तो 2 पे मिथाइल आएगा और प्रोपेनोइक एसिड आएगा, 3 पर मिथाइल आएगा, प्रोपेनोइक एसिड आएगा। चलिए बताते रहिए आप लोग, फटाफट बताते रहिए जल्दी से, हमें भी अच्छा लगेगा कि आप बता रहे हैं, ठीक है, बताते रहिए। 13, उसके बाद 11 पर जाते हैं। 11 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझिएगा, 11 वाला क्या कहता है समझिएगा। आईयूपीएसी नेम इस कंपाउंड का हमें ढूंढना है, आईयूपीएसी नेम हमें इस कंपाउंड का ढूंढना है, जी बताइए क्या नाम होगा आईयूपीएसी का, इसका आईयूपीएसी। भाई सिंपल सी बात है, प्रोपेन है और 2 पे मिथाइल है, 2 मिथाइल प्रोपेन, या आइसोप्रोपाइल मीथेन तो नहीं है, आइसो डाई मिथाइल ईथेन भी नहीं है, ट्राई मिथाइल मीथेन, 2 मिथाइल प्रोपेन होगा, डी ऑप्शन होगा। क्योंकि इसको ओपन कर दीजिए, बहुत सिंपल, मतलब हलवा, ये तो कतई समझो कुछ नहीं, क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन के नाम पर कलंक है। 1 2 3 प्रोपेन हो गया, 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चन धोखे में गलत हो जाते हैं कि ऐसे नहीं आ सकते, ये नहीं आ सकते हैं वाला कंसेप्ट जब लगता है ना, उसी समय धुआं हो जाता है। ऑन हीटिंग मिक्सचर ऑफ पोटेशियम साइनेट एंड अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड और पोटेशियम साइनेट को गर्म करिए, तो ये हो गया आपका अमोनियम क्लोराइड और ये हो गया पोटेशियम साइनेट, KCNO, ठीक है। तो यहाँ पर KC बनेगा क्या, बनेगा क्या बताइएगा, जल्दी से बताइए। पोटेशियम साइनेट को गर्म करते हैं अमोनियम क्लोराइड के साथ में, ये यहाँ पर KCl निकलेगा और यूरिया बनेगा, NH2C, भाई NH2CO NH2 बनता है और साथ में आपका KCl निकल जाता है। बताइए 12वें का जवाब दीजिए, 12वें का जवाब दें फटाफट, 12वें का जवाब दीजिए। यूरिया बनेगा ना, ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। हमसे कोई अगर कहीं पर भी लगे आपको तुरंत बात करिएगा। द स्ट्रक्चर ऑफ द 4 मिथाइल पेंट 2 इन 1 ऑल,
तो यहाँ पर 4 मिथाइल पेंट 2 इन 1 ऑल, 1 ऑल तो सभी दिख रहे हैं, इसे छोड़ दीजिए, इसमें 1 ऑल ये भी है, तो 1 2 पेंट 2 इन हो गया, और 1 2 3 4 4 पर मिथाइल हो गया, तो 1 2 3 4 5, ठीक यही नाम होगा, सी वाला ऑप्शन है, सी वाला चेक करिए आप, 1 2 3 4 पर मिथाइल आ गया, पेंट हो गया, 2 पे इन हो गया, 1 पे ऑल हो गया, यही सी ऑप्शन है, सी। सी ऑप्शन चेक करिए, सी ऑप्शन शिखा चेक करो, सी ऑप्शन चेक करो फटाफट, ठीक है, सी ऑप्शन चेक कर लीजिए आप। चलिए 14 क्वेश्चन पर आइए, 14वां, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नाइदर सेकेंडरी नॉर टर्सरी हाइड्रोजन। तो देखो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, अगर हम लोग इन पर देखें, ये आपका प्राइमरी हाइड्रोजन है, ये आपका सेकेंडरी हाइड्रोजन है, ये आपका टर्सरी हाइड्रोजन है, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, और अगर कोई भी हाइड्रोजन नहीं लगा है तो क्वाटरनरी कार्बन बन जाता है। नियो पेंटेन को देखोगे तो नियो पेंटेन में कुछ नहीं मिलेगा आपको, नियो पेंटेन में नहीं मिलेगा। इसके बाद चले आइए कौन सी कंडीशन में देख पाएंगे आप, है ना, उसके बाद आ जाइए आप, नियो पेंटेन नहीं है, और नियो पेंटेन नहीं है, आइसोपेंटेन नहीं, सॉरी आइसोपेंटेन नहीं है। देखो आपको पूछा सेकेंडरी, तो यहाँ पर आपका सेकेंडरी है, नियो में क्वाटरनरी है, नियो में क्वाटरनरी है, क्वार्टरनरी है, तो ना ये सेकेंडरी ना टर्सरी है, तो इसका मतलब डी ऑप्शन यहाँ पर सटीक हो जाएगा, डी ऑप्शन, सेकेंडरी और नॉट टर्सरी की बात कर रहा है, ठीक है, सेकेंडरी और नॉट टर्सरी की बात कर रहा है शिखा, ठीक। चलिए इसके बाद चल लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आज कोई हमें लग रहा है अटेंड नहीं ज़्यादा लोग कर पा रहे हैं, इसलिए आप फटाफट कर लीजिए क्वेश्चंस। विच अमंग द फॉलोइंग ऑक्साइड इज न्यूट्रल, इसमें कौन सा ऑक्साइड न्यूट्रल है, तो आपको पता होना चाहिए कार्बन मोनो ऑक्साइड जो होता है वो न्यूट्रल ऑक्साइड होता है, कार्बन मोनो ऑक्साइड, 16 पे आ जाइए, 16 पर, कार्बन मोनो ऑक्साइड इज ए न्यूट्रल ऑक्साइड, ठीक है, जानकारी होनी चाहिए। SnO2 SiO2 और ZnO ये बेसिक ऑक्साइड है, ये आपका जो ये एम्फोटेरिक है, ZnO एम्फोटेरिक है, SnO2 एसिडिक, SiO2 एसिडिक है। IUPAC नेम इसका भी पूछा है, तो यहाँ पर 1 2 3 4, तो यानी 1 क्लोरो ब्यूटेन हो गया, और 1 2 3 पर मिथाइल हो गया, 3 पर मिथाइल हो गया ना, ऑप्शन नन जाना चाहिए यहाँ पर, 17 वाले में ऑप्शन नन जाना चाहिए, 1 पर क्लोरो है, 3 पर मिथाइल, हाँ सही, तो 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन है, इसमें ऑप्शन है 17 का बी बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद आ जाइए 18 पर, 18 में डबल बॉन्ड की तरफ से नंबरिंग होगी 1 2 3 4, 3 3 डाई मिथाइल हो जाएगा, और ब्यूट 1 इन हो जाएगा, 3 3 डाई मिथाइल ब्यूट 1 इन हो जाएगा, 3 3 डाई मिथाइल ब्यूट 1 इन टिक कर लीजिए यहाँ पर। इसके बाद चले आइए IUPAC नेम, इस कंपाउंड का देखो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, 1 2 3 4 5 6, हेक्सेन हो गया, 1 2 पे ऑल हो गया, तो 4, और आपका 1 2 3 4 मिथाइल हेक्सेन 2 ऑल हो जाता है, 4 मिथाइल हेक्सेन 2 ऑल हो जाता है, चेक कर लीजिए आप लोग भी चेक करते रहें क्वेश्चन। ग्रेफाइट इलेक्ट्रॉन्स आर लोकेलाइज्ड ऑन ईच कार्बन, डीलोकेलाइज तो नहीं होते हैं, हर कार्बन पर होते हैं यहाँ पर, तो 20 वाला क्वेश्चन है, इस 20 वाले में हर लोकेलाइज्ड ऑन ईच कार्बन आना चाहिए, सी ऑप्शन यहाँ पर भी है, सी ऑप्शन यहाँ पर भी है, स्प्रेड आउट बिटवीन द, ओ हो, एक ऑप्शन और भी सही दिया है, पढ़ लेते हैं पहले इसे भी, यानी कि अगर हम ये देखते हैं ग्रेफाइट में शीट के बीच में होता है ना, शीट के बीच में होता है, ऐसे करके लेयर होती है ना ग्रेफाइट की, ये ग्रेफाइट लेयर होती है, नहीं सी नहीं होगा शिखा, मुझे कुछ संभावना इसलिए गड़बड़ लगी तो मैं रुक गया यहाँ पर, स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, यहाँ पर है, तो इस स्ट्रक्चर के भी स्प्रेड आउट बिटवीन द स्ट्रक्चर, यही आएगा, स्प्रेड आउट बिट, लोकलाइज्ड ऑन ईच कार्बन नहीं रहता है, ये मूव कर सकता है, स्प्रेड होता है, फैला हुआ तो बिखरा हुआ होता है, तो इसका मतलब डी ऑप्शन हमें यहाँ लगाना पड़ेगा, यहाँ पर सी ऑप्शन लोकलाइज नहीं है, वो लोकलाइज नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन है, लोकलाइज नहीं है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, डी ऑप्शन लगाइए, ऐसी चूक हो जाती है। 21 पर चलिएगा, 21 पर, 21 बाकी सब लोग भी ध्यान दें, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ, IUPAC नेम आपका मिथॉक्सी हो गया, और 1 2 नहीं नंबरिंग, ये आपका एल्डिहाइड हो गया, तो 1 2 3 पर मिथॉक्सी दिख रहा है और प्रोपेनल दिख रहा है, तो 3 मिथॉक्सी प्रोपेनल यहाँ पर ऑप्शन आएगा, तो नंबरिंग हम लोग इसमें इधर से करेंगे, 1
2 3, तो 3 पर आपका ये मिथॉक्सी हो गया। और प्रोपेन 1 2 3, प्रोपेन 1 पे हाई अल, तो अल तो 1 पे लगा ही है, तो उसको कुछ करना नहीं है, तो उसको आपको यही टिक कर लेना, ये वाला क्वेश्चन डी वाला ऑप्शन लगा लेना है। चलिए शिखा करिए क्वेश्चन, बढ़िया डी ऑप्शन है। आईयूपीएसी नेम इसका बताना है, तो नंबरिंग आपको किधर से करनी पड़ेगी, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड अगर दोनों दिए होते हैं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड अगर दोनों दिए होते हैं तो हमेशा नंबरिंग दोनों सेम साइड से तब तो उधर से करेंगे, अदरवाइज फिर आप ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे। यानी कि ये शुरुआत में ही आ गया ना, तो यहीं पर नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 हेप्टेन हो गया, और 5 पर मिथाइल है, ठीक है, और 6 पर क्लोरो है, क्लोरो हो गया, और 4 पर इथाइल है, 4 पर इथाइल हो गया, 5, यही ए वाला ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा, ए वाला ऑप्शन देखो, 6 पर क्लोरो है, 4 पर इथाइल है, 5 पर मिथाइल है, 5 पर इन है, और फिर आइन है 1 पर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, कर लीजिए इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लंबी चेन का क्वेश्चन है। इसके बाद आ जाइए, द करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड विद मॉलिकुलर फार्मूला। तो ये प्रोपेन है, और 2 डाई मिथाइल प्रोपेन हो जाएगा, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, यानी कि इस पे सी लगा दीजिए, इस पर ऑप्शन सी लगा दीजिए आप। 23 वाले पर ऑप्शन आप सी लगा दीजिए, 23 वाले ऑप्शन सी लगा दीजिए, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन होगा। आईयूपीएसी नेम ऑफ द फार्मूला 1 2 3 4, ये ब्यूटेनोइक एसिड हो गया, ब्यूटिनोइक एसिड, ब्यूट 2 इनोइक एसिड, 3 मिथाइल ब्यूटिनोइक एसिड, 3 मिथाइल ब्यूट 2 इनोइक एसिड हो गया इसका नाम। 25 वाले पे आओ, 25 वाले पर आ जाइए, 25 कार्बोजन, कार्बोजन पूछा गया, कार्बोजन क्या है, तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कार्बोजन किसे कहते हैं। आपको पता है कार्बोजन मिक्सचर होता है कार्बन डाइऑक्साइड और O2 का, ऑक्सीजन का, यही कार्बोजन जो है वो ऑक्सीजन सिलेंडर में यूज की जाती है। 25 वाले का ऑप्शन डी सटीक है, 25 वाले का ऑप्शन डी एकदम एक्यूरेट ऑप्शन है। उसके बाद आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो द इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, यहाँ पर कौन इलेक्ट्रिकल कंडक्शन नहीं शो करेगा, तो डायमंड नहीं करता है, डायमंड नहीं करता है, बाकी ग्रेफाइट सोडियम और पोटेशियम ये सब करते हैं, डायमंड नहीं करेगा। परसेंटेज ऑफ द लेड इन लेड पेंसिल, लेड पेंसिल के अंदर लेड होता ही नहीं है, 0 होता है, 0% होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 27वां क्वेश्चन, लेड नाम है लेड पेंसिल, नाम है लेड पेंसिल, लेकिन उसके अंदर लेड 0% रहता है भैया, ठीक है ना। सना आ गई, चलो शाबाश सना, मैंने आपकी बात को ध्यान रख के फट से मैंने टाइमिंग मैंने कहा आज करा दूं, नहीं सना जो है वो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। और चलो ठीक, शाबाश, वेरी गुड, बहुत सुंदर। आईयूपीएसी नेम इस कंपाउंड का, ऐसे रोज हमें 30 से 40 मिनट का क्लास मैं रोज कर दूंगा, तो आपका सबका एकदम अपडेट हो जाएगी, पूरी टेस्ट सीरीज अपडेट हो जाएगी, बढ़िया करके पूरी टेस्ट सीरीज अपडेट हो जाएगी। द आईयूपीएसी नेम, द आईयूपीएसी नेम फॉर इस दिस कंपाउंड, इस कंपाउंड के लिए आईयूपीएसी नेम करना है, तो यहाँ पर 1 2, अब ये इस पर लगा हुआ है ना, यहाँ पर आईयूपीएसी नेम आगे भी अच्छा लगा है, चेन आगे भी है, तो यहाँ से नंबरिंग हम यहीं से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन हो गया, और अगर यहाँ से कर देते हैं तो वो नहीं कंप्लीट हो पाएगी, ठीक है। तो ये हेक्सेन, हेक्सेन वाली कंडीशन पे आएगी, 1 इन आएगा, और 1 2 3 पर आपका प्रोपाइल हो जाएगा, 3N प्रोपाइल हेक्स 1 इन, बी ऑप्शन आएगा, यहाँ पर बी ऑप्शन आएगा। 28 वाले का जवाब आप लोग भी दें, 28 वाले का जवाब आप दीजिए, फटाफट दीजिए जवाब, जल्दी जल्दी दीजिए, 28 का जवाब बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। ये नाम जेई में एक बार आया था, अगर आपको याद है तो जेई में बहुत पहले आया था, जब जेई AIEEE वाली कंडीशन होती थी, AIEEE वाली कंडीशन होती थी, तब ये जेई में नाम आया था, मुझे अभी भी याद है क्योंकि उस समय मैंने बच्चों को पढ़ाया था, इसलिए मुझे ये बात याद है। 29 वाले क्वेश्चन को अगर आप देख रहे हैं तो 29 वाले का जवाब क्या होना चाहिए, देखिए नंबरिंग किधर से करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, 1 2, लंबी चेन का भी ध्यान रखना है हमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10, नहीं यही लंबी चेन होगी, ये वाली लंबी चेन होगी। तो इसका मतलब हुआ कि हम लोग इसके नाम को अगर हम देखें
तो यहाँ पर डैका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डैका हो गया, और आपका डैका हो गया। और अगर इधर से करते हैं, बताइए इसका नाम बताइए, थोड़ा सा बताइए जल्दी से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबरिंग ठीक है ना। तो डैक डैक हो गया, और आपका 1 कॉमा ये नंबर 1 पे गिना है, 1,8 डाइइन, तो 1,8 डाइइन केवल इसी में दिया हुआ है और कहीं दिया ही नहीं। तो हम फिर इसी को, अब बाकी तो देख ही ले, 7 पर इथाइल है, 4 5 6 पर 4 5 और 6 पर आपका मिथाइल हो गया, और 2 4 5 6 टेट्रा मिथाइल हो गया, डैका। ठीक, यही आंसर है, यही आंसर है भाई। मैंने समय इसलिए लिया कि मैं एग्जैक्ट आपको देखूं कहीं गलती तो नहीं हो रही है। आईयूपीएसी नेम इस एल्केन का क्या होगा, तो 1 2 2 2 1 2 नहीं है, वो 1 2 2 2, और आपका 1 2 3 4 5 6 6 7 पेंटामिथाइल, यानी कि 30 वाले का जो जवाब है वो आपका आना चाहिए ए, क्योंकि और कोई ऑप्शन भी नहीं है यहाँ पर दे रखा है। इसी तरीके से ए ऑप्शन आना चाहिए, यहाँ पर ऑप्शन आपका ए आना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आएगा, बिल्कुल राइट, 100% राइट। 31 पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज कंटेंस ओनली इलेक्ट्रोफाइल, तो यहाँ पर मुझे केवल इलेक्ट्रोफाइल जो दिख रहे हैं वो 31 में सी वाले में दिख रहे हैं। आपको कहाँ दिख रहे हैं, मुझे 31 वाले में सी, यहाँ सभी इलेक्ट्रोफाइल है, जितने भी हैं ये सभी इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल है, सभी इलेक्ट्रोफाइल है। एक जीओसी का मैंने पेपर सेलेक्ट किया, बहुत ही बढ़िया पेपर है, बहुत ही दमदार पेपर है, मजा आ जाएगा अगर वो पेपर कर लोगे ना, जिंदगी बन जाएगी तुम्हारी, वो करवाऊंगा आपको एकदम। आईयूपीएसी नेम इस कंपाउंड का क्या है, 1 2 3 4 ब्यूट हो गया, 2 इनोइक एसिड, यानी कि 3 मिथाइल ब्यूट 2 इनोइक एसिड, 3 मिथाइल ब्यूट 2 इनोइक एसिड, सी है, सी 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 ऑप्शन लगाइए, इस पर भी आप सी ऑप्शन लगा लीजिए, सी ऑप्शन लगा लीजिए, यहाँ पर सी ऑप्शन लगा लीजिए, बहुत अच्छा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी कर लीजिए आप, ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 32। थर्टी थ्री पर आइए, 33 पर आइए। आईयूपीएसी नेम इस कंपाउंड का क्या होगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आपका हो गया पेंटेनल हो गया, पेंटेनल हो गया, और 4 पर ऑक्सो हो गया, 1 2 3 4, 2 हाइड्रोक्सी 4 ऑक्सो पेंटेनल, ये होगा 2 हाइड्रोक्सी हो गया, 4 ऑक्सो पेंटेनल हो जाता है। ठीक है, याद रहेगा क्वेश्चन, याद रहेगा आपको, वेरी गुड, शाबाश। बस 1 मिनट का समय दो, पानी पी लो जरा। थर्टी फोर जब तक देख लीजिए, 34 देख लीजिए, पानी पी लो। थर्टी फोर वाला क्या कह रहा है, द आईयूपीएसी नेम, द आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड, यहाँ पर आइए 1 2 3, 3 पर आपका 1 2 3 4 5 6, तो 3 इथाइल हो गया, 3 पर इथाइल हो गया, हेक्स हो गया, 2 इन हो गया, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर जाएगा, सी सी ऑप्शन जाएगा, वेरी गुड, बहुत सुंदर, लाजवाब क्वेश्चन चल रहे हैं हमारे। और ऐसी धुआंधार प्रैक्टिस ही आपका सिलेक्शन कराती है, इसलिए साथियों याद रखना, जिंदगी में जीत के लिए आपको जो है वो लड़ाई तो लड़नी ही पड़ेगी। आजकल हर किसी को एक चीज़ की ज़रूरत है, जिसका नाम है जॉब, जॉब। और ये जॉब ऐसी चीज़ है जो आपको हर मिनट पर एक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार करती है। तो चलिए जरा क्वेश्चन नंबर हम लोग पहुंच लेते हैं, कहाँ कौन से क्वेश्चन पर हैं, चलें बताएं। क्वेश्चन नंबर 35 पर है जी, क्वेश्चन नंबर 35 का जवाब आप देंगे हमें, अपने आप दीजिए, फटाफट दीजिए, नंबरिंग कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5,
ये सी एच ओ को प्रेफरेंस, सी एच ओ साइड हमेशा सी एच ओ को तो नंबर 1 ही रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओ एच को बाद में, तो यानी कि 4 हाइड्रोक्सी हो गया और आपका 2 पे मिथाइल हो गया, 4 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल पेंटेनल, बी ऑप्शन सही है। 4 हाइड्रोक्सी 1 2 3 4, 4 हाइड्रोक्सी 2 पे मिथाइल और आपका पेंटेनल, 4 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल पेंटेनल, बी ऑप्शन हो गया। आईयूपीएसी नेम नेक्स्ट वाले का करिए। देखिए आज सब आईपीएसी कराए दे रहा हूँ, इसके बाद कंफर्मेशन भी कराऊंगा, आइसोमेरिज्म भी कराऊंगा भी, इसके बाद आइसोमेरिज्म कराऊंगा, सब एकदम टॉपिक मस्त करा दूंगा। आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम अगर देखोगे तो लंबी चेन आपको ढूंढनी पड़ेगी और लंबी चेन हमारी चलेगी यहाँ से 1 2 3 4 और 4 8, ऑक्टेन हो गया 1 2 3 3 4 डाई मिथाइल 344 डाई मिथाइल ऑक्टेन, यानी कि 36 का भी बी होगा, 36 वाले का भी बी ही होगा, 36 वाले का भी बी ही होगा, क्योंकि नंबरिंग जब हम करेंगे तो यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 और ये इधर वाली चेन में चला जाएगा, 4 ये हो गए, तो 4 और 4 8 हो गए, तो ऑक्टेन तो हो ही गया। और 4 पर भी आपका 2 मिथाइल लगे तो 4 पर 2 बार आ गया, 3 पर 1 लगा है, 3 1 आ गया, तो 3,4 ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल ऑक्टेन, बी ऑप्शन आएगा यहाँ पर। ठीक है, प्रैक्टिस सही चल रही है, करते रहिए इसी तरीके से, मेहनत तो आपको ही करनी है, लेकिन ये ज़रूर है कि हम आपका इस बात में पूरा सहयोग करेंगे कि आप लोग बहुत मेहनत करते हैं, और ये मेहनत अगर आपके रंग लाएगी तो आपकी जीवन बदल जाएगी, निश्चित आपकी जीवन बदल जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आईपीएससी की पूरी डोज आपको दे रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आईपीएससी की प्रैक्टिस आप कर डालिए, ठीक है। द आईयूपीएसी नेम ऑफ द टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, अब टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड का मतलब हुआ ये टर्सरी ब्यूटाइल हो गया, ये आपका टर्सरी ब्यूटाइल हो गया और ये क्लोराइड हो गया, तो 1 2 3 4 नहीं, यहाँ पर सीएल लगेगा, डायरेक्ट सीएल लगेगा, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ये हो गया आपका प्रोपेन 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन हो जाएगा, इसका नाम 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आईयूपीएसी नेम ऑफ द एक्राइल एल्डिहाइड, आईयूपीएसी नेम एक्राइल एल्डिहाइड का क्या आएगा, देखो ये एक्राइल ग्रुप का मतलब है CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHOH, ये आता है CHO, सॉरी एल्डिहाइड है सिंगल बॉन्ड CHO, क्योंकि वाटर निकाल देते हैं हम लोग, तो 1 2 3 4 ये होता है यहाँ, क्योंकि ये एल्डोल का जो हीट करने वाली कंडीशन है वो बनती है, तो 38 वाले का जो जवाब है, तो नहीं सॉरी डाई नहीं, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, 3 ही कार्बन होते हैं ना, 3 ही कार्बन होते हैं इसके अंदर, 3 ही कार्बन होते हैं, वो प्रोटन एल्डिहाइड होता है, हाँ 3 कार्बन होते हैं इसे एक्राइल में 3 होंगे, तो CH2 होगा और डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO ये होगा, तो इसका मतलब 1 2 3 प्रॉप 2 इन 1 अल, यानी ए ऑप्शन लगाइए, ए होगा प्रॉप, ये एक्राइल है ना, एक्राइल एल्डिहाइड है, एसाइल नहीं एक्राइल है, थोड़ा पढ़ने में गलती हुई। 39 पर आइए, 39 में पूछा है कि कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, 39 में पूछा है कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, तो मोर स्टेबल कैटाइन, तो आपको सिंपल सी बात यहाँ पर बताऊंगा, 39 वाले में यहाँ पर पुलिंग ग्रुप लगा है और ये ज़्यादा फिर स्टेबलाइज हो जाएगा, यहाँ पर पुलिंग नहीं है, ये इथाइल है तो वैसे ही कमज़ोर हो जाएगा, और यहाँ पर सपोर्टिंग है और कमज़ोर हो जाएगा, तो यानी कि स्टेबल कार्ब एनायन सबसे ज़्यादा डी होगा, डी होगा, सबसे ज़्यादा डी होगा जी, ठीक है। तो क्वेश्चन की डोज लेते रहिए, खाते पीते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पीजीटीज में बहुत आता है, नोट कर लो, पीजीटी में बहुत आता है। द एडिशन ऑफ द कार्बोनाइल कंपाउंड टू HCl, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में आती है, सी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में आती है। न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिसिटी का क्या होना चाहिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये पीजीटी का बहुत पैट क्वेश्चन है, बहुत पैट। 40 वाले का भी सी है और 41 वाले का भी, ये मिथाइल सबसे ज्यादा सपोर्ट करता है, 41 वाले का भी सी है, 41 वाले का भी सी है, सना शिखा सभी लोग
बहुत अच्छे से मेहनत करिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग होमोलिटिक होगा, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन टेक्स प्लेस। तो होमोलिटिक फिजन जो होता है वो परऑक्साइड में होता है, यानी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल जहाँ लगाते हैं वहीं पर होता है। ठीक है, तो एडिशन ऑफ HBr डबल बॉन्ड तो है ही नहीं परऑक्साइड। एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस में भी नहीं है। फोटो क्लोरीनेशन है वही, यानी कि जो आपने देखा होगा फोटो क्लोरीनेशन अगर मीथेन का करते हैं तो वही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाती है, सनलाइट की प्रेजेंस में जो होती है वो यही होती है, सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, जिसे आप क्लोरीनेशन ही बोलते हो, सीधा सीधा क्लोरीनेशन बोलते हो, क्लोरीनेशन या हेलोजिनेशन भी बोलते हो आप, हेलोजिनेशन बोलते हो, ये सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, आपने नोट किया होगा। तो यहाँ पर भी सी ऑप्शन ही आएगा। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। 43 पर चले आइए। 43 क्वेश्चन इनकरेक्ट IUPAC। तो ये आपका 1-2 43 वाले का ए ही ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि नंबरिंग इधर से करेंगे। 2 पोजीशन पर ऑन आना चाहिए, या 3 पोजीशन पर ऑन दिया है, 3 पोजीशन पर ऑन दिया है, तो ठीक है, बिल्कुल सही कह रही हो, फ्री रेडिकल ही बनेगा। यहाँ पर ए ऑप्शन ही गलत है, इनकरेक्ट ऑप्शन ए है, क्योंकि 2 ऑन होना चाहिए या 3 ऑन दिया हुआ है। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको भी आप कर सकते हो। 44 वाले पे आइए। ये वाला नाम 1 2, यहाँ 1 2 3 यदि से नंबरिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेन हो गया। 3 पर आपका मिथाइल हो गया, 4 पर इथाइल हो गया, 3 मिथाइल 4 इथाइल ऑक्टेन। तो यहाँ पर 4 इथाइल 3 मिथाइल ऑक्टेन आएगा, क्योंकि पहले ई को प्रेफरेंस देंगे। तो 44 वाले का ऑप्शन हमारा ए ही सही है, बिल्कुल 100% ए पर टिक कर लीजिए आंख बंद करके। धुआंधार क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, आपको कहीं नहीं जाना है, आपको हमारे साथ बने रहना है। हम आपके जीवन में वो दिन लाएंगे जिस दिन का आपको था इंतजार। IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, तो 1 2 ऑन हो गया, 3 4 ब्यूटेन, ब्यूटेन 2 ऑन हो गया, ब्यूटेन 2 ऑन हो गया, और 1 2 3 पर मिथाइल हो गया, 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑन, 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑन। 45 वाले का बी सही है, 45 वाले का बी सही है। धुआंधार प्रैक्टिस में हमारा साथ दीजिए, हम आपको 100% ये क्वेश्चन की झड़ी लगा देंगे, और देख रहे हैं ना, जिंदगी बन जाएगी आपकी, सफलता आपको कदम चूमने के लिए घर पे आएगी, चिंता मत करना, कदम चूमने सफलता आपके घर आएगी। IUPAC नेम अगर देखते हैं तो 46 वाले का जवाब आपका 1 2 3 3 पर मिथाइल, यहाँ से करिए नंबरिंग डबल 1 2 3 1 2 3। जरा एक फोन रिसीव कर लें, बस 1 मिनट का समय दो। चलो भैया आ गए वापस, जिंदा हो गए। तो इसका नाम जो है IUPAC नाम आपको बता देता हूँ। IUPAC नाम जो है वो हो जाएगा 46 वाले का ए ही आपका सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं ए पे टिक कर देता हूँ। 3 मिथाइल हो गया, साइक्लो हो गया, हेक्सेन, हेक्सीन है ना, ध्यान दीजिएगा ये हेक्सीन लिखा है, 3 कहीं पर कंफ्यूजन हो जाए, 3 मिथाइल साइक्लो हेक्सीन है ये, ठीक है, कहीं ओन समझो गलत कर दो कि इन है ये, ठीक। चलिए इसके बाद आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। द मोस्ट रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल, सबसे बढ़िया, रिएक्टिव का मतलब होता है सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन सा है। तो अब आप हमें बताएंगे कि सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन सा है।
बताइए। सबसे अच्छा सपोर्ट करने वाला तो यही है ना, CH3CO। इसी के पास में सपोर्टिंग ग्रुप लगा है और ये सपोर्ट करेगा तो इस पर न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगी ना, तो यही हो जाएगा। ये बहुत आता है क्वेश्चन, ये पीजीटीज में क्वेश्चन बहुत आता है न्यूक्लियोफाइल वाला, तो आप ऐसे क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा, छोड़िएगा बिल्कुल भी नहीं। हाउ मेनी मिथाइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन 2,5 डाई मिथाइल 4 इथाइल नॉनेन। इसमें कितने होते हैं, कितने लगे होते हैं, तो नाम बना ही लो ना। 2,5 नॉनेन है तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नहीं जाते हैं कभी भी, तो लोग गिनेंगे ना, इसलिए इसका आईयूपीएसी नेम, अगर बात चल रही तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो, 49 वाले का आईयूपीएसी नेम क्या होगा। तो नंबरिंग यहीं से करेंगे, 1,2 है, इधर से करेंगे क्योंकि इधर से ग्रुप भी पास कर रहा है। तो 2 पे ब्रोमो दिया है, 3 पर आपका इथाइल दिया है, 1,4 पेंटा हो गया, पेंटा हो गया, और डाइइन हो गया, पेंटा डाइइन। तो यानी कि 49 वाले का बी ऑप्शन लगा लीजिए, बी 49 वाले के 2 ब्रोमो 3 इथाइल 1,4 पेंटाडाइइन हो जाता है, पेंटाडाइइन। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। और 50वां क्वेश्चन हमारा है आपके सामने, इसका यूपीएससी नेम बताना है आपको। तो ये हो गया 1 2 3, तो 3 डाई मिथाइल 1 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन होगा, ये एन है ना, ई है, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन। तो 50 वाले का जवाब आपका हो जाता है डाई मिथाइल है ना, ठीक है, 1 हो गया, साइक्लोहेक्सेनॉल हो जाएगा। ओ हो, हाइड्रोक्सी नहीं लगता ना, गलती हुई, सॉरी। 50 का सी आना चाहिए। देखो 3 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल है ना, ये साइक्लोहेक्सेनॉल, इतना हिस्सा साइक्लोहेक्सेनॉल है, इतना हिस्सा साइक्लोहेक्सेनॉल है ना, थोड़ी सी गलती हमसे भी हुई, कोई नहीं, आप सही कर लीजिए इसे। हेक्सेनॉल होता है भाई, सिंपल सी बात है। ये वाला कंपाउंड जो नीचे देखा नहीं ना, हेक्सेनॉल, इसलिए सब ऑप्शन पहले देख लेना, ये हेक्सेनॉल है। अब यहीं पर आप यहाँ लगा दीजिए, आप 2 मिथाइल तो 2 डाई मिथाइल हेक्सेनॉल हो गया, OH लगा है ना यहाँ पर, OH यहाँ मेन ग्रुप है, यहाँ मेन ग्रुप है, सफिक्स की तरह यूज हो रहा है, ठीक है। चलिए इसके बाद आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट 51 52 53 पर। आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो आपको ये 1 2 3 एनहाइड्राइड में प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड हो जाएगा, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड हो जाएगा, सिंपल से जवाब इसको देना है, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, डी ऑप्शन लगा लीजिए। द आईयूपीएसी, द आईयूपीएसी नेम ऑफ कंपाउंड 1 2 3 4 अभी यूज हो चुका है। ब्यूटेन हो गया, अब 1 2 3 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओन, 3 मिथाइल ब्यूटेन ब्यूटेन 2 ओन, की आई 52 वाले में ऑप्शन डी है, लेकिन इसमें ई नहीं आएगा। 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओन यही है, लेकिन ई नहीं आएगा। आईयूपीएसी नेम इस कंपाउंड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर एसिड क्लोराइड है 1 2 3 4 5, पेंटेनॉइल क्लोराइड है 3 मिथाइल पेंटेनॉइल क्लोराइड, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेनॉइल, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 पेंटेनॉइल होना चाहिए। ये कार्बन गिना जाता है भाई, कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। 53 वाले का ऑप्शन चेक करिए सब लोग। 2,3 डाई मिथाइल हो गया, कार्बन गिनने में गलती तो नहीं है मेरी कहीं, देखो एक, अच्छा हाँ, नहीं, एक, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4 और ये 5, पेंटेनॉइल होगा सही तरीके से। पेंटेनॉइल होगा, और कोई ऑप्शन भी नहीं आ रहा है ना, पेंटेनॉइल होगा, ठीक है। चेक करो सना, सना चेक करो, पेंटेनॉइल ही होगा।
ऑप्शन गलत हो गया है, इसमें सेट नहीं दिया है। यहाँ से नंबरिंग कर लेते हैं, नंबरिंग इधर से करिए, 1 2 3 1 2 3 एक ही बात है, 1 1 2 3 4 1 2 3 4 ठीक है, 4 4 डाई मिथाइल 5 5 नहीं 5 केवल एक ही बार आएगा, 5 5 डाई इथाइल कैसे हो जाएगा भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेन है ना ये। 54 वाला चेक करो भैया, 54 वाला देखो, 1 2 3 4 5 6 7 यही होगा ए। 3 पर इथाइल आ रहा है, 4 4 डाई मिथाइल आ रहा है और 7 कार्बन आ रहा है, ठीक है ना, यही है। सात ही कार्बन आ रहा है, 7 कार्बन आ रहा है, 7 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन आ रहा है, 7 कार्बन आ रहा है, हेप्टेन होगा। द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप द ऑर्गेनिक कंपाउंड, करेक्ट ऑर्डर इसका क्या होगा, 55 वाले को देख लीजिए जल्दी से, सबसे स्ट्रॉन्ग ये है, फिर ये आज के मॉडर्न में यही है, पहले SO3H था अब नहीं, तो यही होगा बी। ठीक, चलिए ये हमारे क्वेश्चन हुए आज के, ठीक है, ये PDF में अभी अपलोड किए दे रहा हूँ, आप लोग अपने ग्रुप में इसे लगा दीजिए, ठीक है, ओके, कल भी क्वेश्चन करा दूंगा थोड़े से। इसे अपलोड कर